जम्मू कश्मीर में आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश। आतंकी संगठन लश्कर से जुड़े टीएलएम कर रहा था आतंकियों की तेजी से भर्ती। जम्मू कश्मीर में बांदीपोरा, बडगाम समेत कई जगह पर रेड। काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर कर रही है छापेमारी। बिहार के औरंगाबाद में मिले 2 प्रेशर आईईडी। नक्सल विरोधी अभियान के दौरान मिले आईईडी को डिफ्यूज किया। महाराष्ट्र का गढ़चिरौली में C60 कमांडो और सीआरपीएफ का बहुत बड़ा ऑपरेशन। 8 घंटे के एनकाउंटर के बाद 5 नक्सली मारे गए। नक्सलियों से ऑटोमेटिक हथियार बरामद। कोयंबटूर कार धमाके के मामले में आईसिस मॉड्यूल के 3 लोगों को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने धर दबोचा। दिल्ली एनसीआर में ग्रैब 2 आज से हुआ लागू। दिल्ली का एक्यूआई लेवल 300 से ऊपर होने पर लिया गया बहुत बड़ा फैसला। एनसीआर में डीजल से चलने वाले जनरेटर पर रोक। दिल्ली में ग्रैब 2 लागू होने से दिल्ली में प्राइवेट गाड़ियों के इस्तेमाल को कम करने के लिए पार्किंग फीस को बढ़ाया गया। सीएनजी, इलेक्ट्रिक बसों और मेट्रो की सर्विस में इजाफा। दिल्ली के आनंद विहार इलाके में हवा की गुणवत्ता सबसे ज्यादा खराब। आनंद विहार में दर्ज हुआ 377 एक्यूआई। डीजल बस और निर्माण कार्य की वजह से आनंद विहार प्रदूषण का हॉटस्पॉट। दिल्ली में हवा से लेकर पानी तक प्रदूषित। दिल्ली की यमुना नदी में जहरीले झाग का गुबार अब भी नजर आ रहा है। दिल्ली में लौटा पोल्यूशन का सीजन। एंटी स्मॉग टावर के गेट पर लगा ताला। दिल्ली के कई इलाकों में हवा में घुलता जहर। दिल्ली नगर निगम की टीम वायु प्रदूषण से निपटने के लिए कर रही है पानी का तेजी से छिड़काव। दिल्ली में प्रदूषण के मुद्दे पर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को घेरा। अरविंद केजरीवाल पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। पंजाब पुलिस ने पिछले 1 महीने में पराली जलाने के आरोप में 870 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की और 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। पराली के मुद्दे पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिल्ली सरकार पर साधा निशाना। कहा, झूठ बोलना आम आदमी पार्टी की डीएनए में है। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल, बीजेपी महिला मोर्चा ने प्रदर्शन किया। बीजेपी अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास के निर्माण और सौंदर्यकरण पर हुए खर्च को लेकर हमलावर है। रूस के 2 दिन के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स समिट में होंगे शामिल। पहले दिन रूस के राष्ट्रपति पुतिन से होगी मुलाकात। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की है संभावना। मुंबई में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के लगे पोस्टर्स। सीएम योगी का बटेंगे तो कटेंगे का नारा भी पोस्टर में चस्पा हुआ। कांग्रेस ने झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए पहली लिस्ट की जारी। पहली लिस्ट में 21 उम्मीदवारों के नाम शामिल। जमशेदपुर पूर्व से अजय कुमार, जामताड़ा से लड़ेंगे इरफान अंसारी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर कांग्रेस की सीसी में 63 सीटों पर हुई चर्चा। एमवीए की दोपहर 1 बजे मुंबई में बैठक। सीट शेयरिंग पर उद्धव गुट और कांग्रेस सामने सामने। सूत्रों के हवाले से खबर, शिवसेना आज 45 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट कर सकती है जारी। 40 निवर्तमान विधायकों को मिल सकता है टिकट। एनसीपी ने विधानसभा चुनाव के लिए 27 स्टार प्रचारकों का ऐलान किया। अजित पवार, सुनील तटकरे, प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल भी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करते नजर आएंगे। झारखंड चुनाव को लेकर रांची में बीजेपी की आज शाम 5 बजे बड़ी बैठक। बीएस संतोष बैठक की करेंगे अध्यक्षता। शिवराज सिंह चौहान भी रहेंगे मौजूद। राजस्थान में इंडिया गठबंधन में आई खटास। कांग्रेस की बगैर गठबंधन उपचुनाव लड़ने की तैयारी। गोविंद सिंह डोटासरा बोले, हमने किसी से संपर्क नहीं किया। राहुल गांधी का बयान, कहा वो भारत के लिए एक ऐसे दृष्टिकोण में विश्वास रखते हैं जहां महिलाओं को समान अधिकार, संसाधनों तक पहुंच, शिक्षा और रोजगार में मिले अवसर। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने नमो भारत ट्रेन में सफर किया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस ने देश और हिंदुओं के साथ गद्दारी की। तथाकथित सेक्युलर लोग हिंदुओं की पीड़ा नहीं समझ सकते। अररिया से बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह ने हिंदुओं पर दिया बयान। कहा, अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। हिंदू होना गर्व की बात है। उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म पर दिए बयान पर माफी मांगने से किया इनकार। कहा, मेरे खिलाफ कई कोर्ट में मामला विचाराधीन। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग से की मुलाकात। स्कूली शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और अनुसंधान में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर चर्चा। महाराष्ट्र के अकोला शहर में योगेंद्र यादव की सभा में हुआ जबरदस्त हंगामा। वंचित बहुजन आघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने की तोड़फोड़। भारत जोड़ो अभियान के दौरान प्रदर्शनकारियों ने कुर्सियां फेंकी। यूपी में उपचुनाव की सीटों पर सीएम योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ रैलियां करते नजर आएंगे। सीएम योगी 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में 18 रैलियां करेंगे। पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी करने वाला फैजान को मिली अनोखी सजा। हाईकोर्ट के निर्देश पर आरोपी फैजान ने सबके सामने 21 बार तिरंगे के सामने सलामी दी। भारत चीन के बीच एलएसी विवाद पर बनी सहमति। देपसांग और डेमचौक से पीछे हटेंगी सेनाएं। फिर शुरू होगी पेट्रोलिंग। मुद्दे पर सियासत गरमाई। उत्तर प्रदेश के झांसी में हुआ युद्ध अभ्यास। स्वावलंबन शक्ति बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में भारतीय सेना की सुदर्शन चक्र कोर ने की एक्सरसाइज।
बंगाल की खाड़ी से आ रहा चक्रवात, भारतीय तटरक्षक की पूरी तैयारी। 23 से 25 अक्टूबर के बीच पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटों पर टकरा सकता है चक्रवात दाना। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में आतंकी हमले में मारे गए अनिल शुक्ला के घर पर पसरा मातम, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। यूपी के गाजियाबाद में सनातन धर्म पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले पर युवक गिरफ्तार, सोशल मीडिया पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। मध्य प्रदेश के सागर में लव जिहाद के विरोध में निकला जुलूस, वीएचपी और बजरंग दल ने दुकानों को कराया बंद। तमिलनाडु के तूतुकुडी में सफाई कर्मचारियों का प्रदर्शन जारी, सैलरी बढ़ोतरी को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं कर्मचारी। तमिलनाडु के शिवमोगा में हजारों पक्षी पहुंचे, बर्ड सेंचुरी में बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षियों ने बढ़ाई रौनक। उत्तर प्रदेश में दीपावली से पहले कर्मचारियों को मिलेगा वेतन, त्योहार के मद्देनजर कर्मचारियों पेंशनधारकों को 30 अक्टूबर का वेतन भुगतान करने का आदेश भी दे दिया गया। महाराष्ट्र के पुणे में एक गाड़ी से करीब 5 करोड़ कैश हुआ बरामद, शिवपुर टोल प्लाजा के पास पकड़ी गई थी गाड़ी, जांच में जुटी है पुलिस। बलिया एसपी ऑफिस में हंगामा, पुलिस कर्मियों के साथ हुई धक्का मुक्की, रेप के एक मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर घेराव किया गया था। 104 लोगों पर मुकदमा दर्ज। मध्य प्रदेश के जबलपुर में रेलवे के कोचिंग डिपो में लगी भीषण आग, बैटरियों में हुआ विस्फोट। यूपी के मथुरा में महिलाओं ने लगाया जैम, बिजली की समस्या को लेकर बिजली विभाग के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। बिहार के गोपालगंज में बिहार एसटीएफ ने 50,000 के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार, बदमाश के खिलाफ यूपी बिहार में कई मामले हैं दर्ज। मध्य प्रदेश के रायसेन में कारोबारी के घर बदमाशों ने की फायरिंग, कारोबारी से मांगी अवैध वसूली, 4 आरोपी इधर दबोचे गए। बिहार के बेगूसराय में दिन दहाड़े गहनों की दुकान में 35 लाख की डकैती, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात, जांच में जुटी है पुलिस। यूपी के फतेहपुर में डबल मर्डर, महिला और उसकी 6 महीने की मासूम बच्ची की धारदार हथियार से गला काटकर बेरहमी से हत्या। दिल्ली के जहांगीरपुरी में एक युवक की सरेआम की गई हत्या, गोलीबारी में दीपक नाम के लड़के की मौत हुई, गोलीबारी की वारदात सीसीटीवी में कैद। दिल्ली के प्रशांत विहार में डीआरडीओ के पूर्व वैज्ञानिक और उनकी पत्नी को बंधक बनाकर करोड़ों की लूट की वारदात को अंजाम दिया, पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में सिलेंडर फटने के बाद जमींदोज हुआ मकान, 6 लोगों की मौत हुई, जेसीबी की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। राजस्थान के भरतपुर में सरकारी स्कूल में बाल श्रम करवाने का वीडियो वायरल, आंगनबाड़ी पोषाहार की बोरियों में मासूम बच्चों से इन बोरियों को उठाया जा रहा था। उज्जैन में मंदिर परिसर में लड़के की पत्थर से कुचलकर की गई हत्या, सीसीटीवी में कैद हुई है पूरी वारदात। यूपी के झांसी में मामूली विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो। हरियाणा के सोनीपत में बदमाशों ने जिम संचालक को गोली मारी, गोली चलाने वाले ने खुद को गोगी गैंग का बताया सदस्य। अहमदाबाद के नारायणपुरा में बेकाबू कार ने बाइक को जोरदार टक्कर मारी, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में पत्नी ने पति की जहर खिलाकर की हत्या, पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दर्ज किया मामला। यूपी के बागपत में बेकाबू कार बाइक से टकराने के बाद पलट गई, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। मुजफ्फरपुर में प्रेमिका के सामने प्रेमी की पेड़ से बांधकर पिटाई, सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। नोएडा के सुपरटेक कैपटाउन में लड़के ने की सुसाइड की कोशिश, वक्त रहते मौजूद लोगों ने जान बचाई। दक्षिण लेबनान में अब तक हिजबुल्लाह के 2000 लड़ाके मारे गए, ग्राउंड ऑपरेशन में 1200 से ज्यादा हिजबुल्लाह के लड़ाकों की मौत का है दावा। हिजबुल्लाह ने मध्य इजरायल के नॉर्दर्न गोलान हाइट्स पर 45 रॉकेट से हमला किया, सभी रॉकेट खुले इलाके में गिरे। इजरायली एयरफोर्स ने हिजबुल्लाह की तरफ से लॉन्च किए 5 ड्रोन तबाह किए, पिछले हफ्ते में हिजबुल्लाह ने इजरायल पर 30 से ज्यादा किए हमले। इजरायली सेना ने बेरूत के दक्षिणी इलाकों पर की बमबारी, हिजबुल्लाह के 12 से ज्यादा ठिकाने तबाह। इजरायल के अटैक पर हिजबुल्लाह की तरफ से काउंटर अटैक, लेबनान की तरफ से तेल अवीव पर रॉकेट दागा गया। इजरायली सेना के मुताबिक वो दहिया में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर करेंगे अटैक, दहिया में अस्पताल के नीचे हिजबुल्लाह की सुरंग का दावा। बेरूत में बहुत बड़ा हवाई हमला, इजरायल के एयर स्ट्राइक में 4 लोगों की मौत की खबर, 24 जख्मी। लेबनान की तरफ से मध्य इजरायल की तरफ से एक रॉकेट दागा गया, जिसे आयरन डोम ने नष्ट कर दिया। लेबनान के नाइट क्लब बने शेल्टर होम, इजरायल की बमबारी से बचने के लिए नाइट क्लब शेल्टर होम में हुए तब्दील। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायल की बमबारी, इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के एक बंकर की 3D वीडियो भी जारी की। इजरायल से जंग की तैयारियों के बीच ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम अरमान को ऑपरेशनल किया, इस बात का खुलासा सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए हुआ। लेबनान से लाखों लोग सीरिया में शरण लेने को मजबूर, अब तक 3,30,000 से ज्यादा लोगों का पलायन आया सामने। गजा में इजरायली सेना के ताबड़तोड़ हमले, पिछले 24 घंटे में इजरायली सेना के हमले में 41 लोगों की मौत की खबर। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने इजरायल को एक बार फिर चेताया, कहा ईरान इजरायल के हमले का जवाब देने को अब तैयार।
इजरायली पुलिस का बड़ा दावा, अजेरी मूल के 7 इजरायली नागरिक 2 साल तक ईरानी एजेंट्स के रूप में काम करने के शक में हुए गिरफ्तार। इजरायली पीएम नेतन्याहू के घर पर ड्रोन अटैक मामले में बोली नेतन्याहू की पत्नी सारा, मैं हम सभी के लिए शांतिपूर्ण दिन की कामना करती हूं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू आज अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से करेंगे मुलाकात। यरूशलेम में होगी दोनों के बीच मुलाकात। क्यूबा में तूफान का कहर, तूफान ऑस्कर ने 6 लोगों की जान ली, बाढ़ बारिश से घरों को भारी नुकसान। और रूस के कजान में ब्रिक्स सम्मेलन की तैयारी हुई पूरी, कुल 36 देशों के प्रतिनिधि हो रहे हैं शामिल।